जुजुत्सु काइसेन का सीजन नंबर 3 पहले के 2 एपिसोड्स अपने सामने गिरा दिए गए हैं और भाई एकदम सिनेमा लेवल। सुनने में थोड़ा सा क्लीशे हो जाएगा लेकिन उन्होंने इसको एक्चुअली एक सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन की तरह ट्रीट किया है, बस एक एनिमे एपिसोड नहीं। जिस तरीके से शॉर्ट्स को सेटअप करके टाइम लेकर तुमको दिखाते हैं, शुरुआत ही देख लो। इतादोरी भैया 15 सेकंड तक हाथ ही धो रहे हैं। एनिमेशन बचाने का अच्छा तरीका तो है, लेकिन मैं ये कोई भी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने उसको सिनेमा जैसा ट्रीट किया है। यूजी का जो सीढ़ियों पर से उतरने वाला शॉट अगर तुमने नोटिस किया होगा तो बार बार कट करके वही रिपीट किए जा रहे हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन उसके बाद सीढ़ियां उतरने वाले सीन में अगर तुम मीनिंग ढूंढने जाओगे तो मीनिंग निकलता है भाई, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मूव फॉरवर्ड टू रीच समवेयर, लेकिन वो फिर से वापस पीछे चला जाता है। जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही वापस पीछे है, जो कि एक्चुअली उस कैरेक्टर की जर्नी है इस पूरे के पूरे सीरीज में। और इतना अच्छा ट्रीटमेंट किसी भी एनिमे एपिसोड को मिलना देखकर दिल बहुत खुश हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये पहले के 2 एपिसोड्स उन्होंने मूवी के अंदर बना के चिपका के दिखाया हुआ था, तो ऑब्वियसली उसको सिनेमा जैसा ट्रीट करना एक लॉजिकल सेंस बनाता है। इतनी हाई लेवल का प्रोडक्शन क्वालिटी, इतने बढ़िया लेवल के एनिमेशन, कलर्स, कितने प्यारे कलर्स। एक कर्स को मारा तो उसके सारे अंदर के चीथड़े बाहर हो गए, पूरे के पूरे पुर्जे देख सकते हो प्रिस्टीन क्वालिटी में। जिन लोगों ने इसको थिएटर में देखा होगा मजा ही आ गया होगा। इंडिया में भी मजा मिल सकता था लोगों को, लेकिन अपने साथ जो मजाक हुआ, इतना बढ़िया मजाक हुआ। जुजुत्सु काइसेन एग्जीक्यूशन नाम से मूवी उन्होंने अनाउंस कर दी थी। डिस्ट्रिक्ट ऐप पे 3 दिसंबर को दिखा भी रहा था कि इंडियन थिएटर्स में लग जाएगी, जहां पर तुम शिबुया इंसिडेंट का लास्ट वाला फाइट में भी और ये पहले 2 एपिसोड एक साथ देखते। लेकिन फिर जैसे ही 3 दिसंबर आया उन्होंने डेट चेंज करके 5 दिसंबर कर दिया। फिर जैसे 5 दिसंबर आया डेट चेंज करके 12 कर दिया, और ऐसे करते ही आ रहे हैं। आई होप कि अब तो जाके उस मूवी की लिस्टिंग हटा दी होगी, क्योंकि जो तुम दिखाने वाले थे अब सबके सामने आ चुका है। थिएटर ना सही, बट हमने अपने फोन्स पे तो देख ही लिया। 2 एपिसोड्स में क्या हुआ उसकी बात करेंगे, स्पॉइलर वार्निंग, मेरे फेवरेट सीन्स की भी, जिसमें से सबसे पहला भैया तो यूता का इंट्रोडक्शन हो चुका है मेन कहानी के अंदर। अब तक हमने उसको सिर्फ उसकी मूवी के अंदर देखा हुआ था, जो कि एक अलग साइड स्टोरी है। मेन कैरेक्टर यूजी और बाकी सारे लोगों के साथ करंट सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, नाउ वी नो। और उसका इंट्रोडक्शन कितना एपिक था भाई। 3 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जैसे ही उसकी प्रेजेंस फील होती है, वाइड शॉट में एक सिंगल पॉइंट जैसा फैलते हुए दिखाया है। तीनों की तीनों फ्रीज हो गए। होल्ड अप, कोई मदद करा है। चोसो नाओया यूता भैया को तो 1 सेकंड के लिए लगा गोजो। ये सेम एग्जैक्ट मोमेंट रिकॉल मैं कहूंगा सीजन 2 के एंड में था, जब सुकुना ड्रॉप करता है पांडा और वो क्योटो वाले स्कूल का जो टीचर था उनके ऊपर। यूता का जो हाइप दिखा है भाई, देख के दिल गदगद हो गया। नया इंट्रो भी काफी बढ़िया है। नए कैरेक्टर्स इतने खिलखिलाते हुए दिखाए हैं, जैसे कितना एक खिलखिलाता हुआ कहानी चलने वाला है आगे। खिलखिलाने से याद आया, एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि जेनिन क्लैन का लीडर बन चुका है, नाओया। और वो लीडर अनाउंस करने वाला सीन देखा तुमने? एक सिंगल रूम के अंदर 3-4 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, इकलौता लाइट बस घूमे जा रहा है। इतने स्मार्ट तरीके से उसको डिजाइन किया था ना कि 4 कैरेक्टर्स आपको ड्रॉ करने, आपने सिंगल फ्रेम ड्रॉ किया है, बस उनकी शैडोज घुमा रहे हैं, और उससे इतना बढ़िया एक सीन क्रिएट हुआ है, मूवमेंट भर के। देखकर काफी अच्छा लगा कि एकदम हार्डकोर सारी ही चीजें एनिमेट करने के बदले आपने स्मार्ट तरीका यूज किया। क्योंकि यहाँ पे डिटेल देनी है, वहाँ पे डिटेल भी दिया गया है। वो जो विल अनाउंस करने वाला छोटा पर्सन आता है, कोट अनटाई करने वाला भी एनिमेशन भाई, अनटाई अनबटन। यूता वर्सेस यूजी की फाइट काफी बढ़िया थी, ऑल्दो छोटी, थोड़ा और लंबा चलता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन यहाँ पर अगेन जुजुत्सु काइसेन की राइटिंग को पॉइंट जाता है कि पावर स्केलिंग वो इस स्टेज पे इतना बढ़िया तरीके से करते हैं। शिबुया में भी देखा था हमने कि माकी और नानामी का गैंग लड़ाई कर रहा है, जूझ रहा है, लेकिन एकदम से जोगो आता है और चुटके हुए आते, तीनों को खत्म। नाओया और चोसो की फाइट कितना बढ़िया चलती है भाई, इतनी प्यारी। 4-5 मिनट तक नॉन स्टॉप लड़े जा रहे हैं, दोनों के पावर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किए जा रहे हैं। मिस्टर 24 FPS भी रिवील हो गया। लेकिन फिर सबका डैडी यूता आता है, एक उल्टे हाथ की मारता है, चोसो बेहोश, उठा ही नहीं भाई, प्राण निकाल दिए उसने एक झापड़ में। इसलिए यूजी और यूता की फाइट इतनी लंबी चली नहीं, बिकॉज वी नो हु द रियल डैडी इज, दैट्स टोडो बाय द वे। यूजी के पेरेंट्स का रिवील कैसा लगा? आई होप कि तुम में से एकदम शाणे लोगों ने वो पकड़ लिया होगा कि अगर तुम ऑटो पायलट पे देख रहे थे या फिर पैनी नजर नहीं है तो तुम जाके यूजी की मम्मी को देखो, थोड़ा अच्छे से देखना या माथे पे क्या था। नोटिस करने के बाद तुमको आगे का नहीं पता तो जो थ्योरी तुम बना रहे हो दैट्स करेक्ट। इट वाज किंजाकू ऑल अलोंग। महिला के शरीर में जाके ही डिड द डीड, ही लिटरली टुक एल, क्योंकि भैया उसके प्लान के आगे कोई कुछ नहीं। जो मैं सिनेमा वाले एस्पेक्ट की बात कर रहा था ना, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे फीड कर रहे हो यूजर्स को, उसका ट्रीटमेंट भी बढ़िया लगा। द इनफेमस कलिंग एम आर्क के रूल वाला पेज सामने आता है। मैं होप कर रहा था कि किसी एक नरेटर को मत बिठा देना कि 5 मिनट तक वो बस बताया जा रहा है। कुछ सेकंड के लिए उन्होंने टेक्स्ट सामने रखे हैं, पॉज करके रीड करना रीड कर लो, नहीं तो आगे धीरे धीरे चल के तुमको गेम समझ में आ जाएंगे। एंड फाइनली एपिसोड नंबर 2 के एंड में टेंगेन महाराज का भी रिवील हो गया। मेरे को याद नहीं है कि अब तक हमने उसको देखा था या नहीं, लेकिन अंगूठे की शक्ल वाला इंसान कैसा लगा, ध्यान से
सुनने वालों ने नोटिस किया होगा कि जापानीज में जो नरेटर वाली वॉइस है वही सेम टेंगेन की आवाज है। तो इसका मतलब अब तक की जो पूरी कहानी है वो टेंगेन बता रहा था। हो सकता है लास्ट में माकी को देखकर अच्छा लगा और आगे जो आने वाला है उसके लिए और अच्छा लगेगा, क्योंकि माकी भैया जब बैड एस मोड में जाएगी मजा ही आने वाला है। इस पूरे के पूरे आर्क में मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स है। बाकी हम बस ऐसा होप करेंगे कि यही एनिमेशन लेवल आप आगे भी मेंटेन करके रखो। अपने को फिर से एक और शिबुया नहीं चाहिए जिसमें एनिमेटर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जैसा हफ्ता आने वाला है वैसे हम लोग एपिसोड फिनिश कर रहे हैं। भाई आधा अधूरा एनिमेशन के साथ रिलीज कर दिया। बाय द वे मैंने जुजुत्सु काइसन को एज अ होल मॉकटेल के ऊपर पहले से परफेक्शन रेटिंग दे दी है। उसके नीचे कुछ एक्सपेक्टेड कमेंट्स भी आए हुए थे कि साले परफेक्शन कैसे दे सकता है, तो इट्स अ गो फॉर इट। लेकिन क्योंकि मैंने मांगा रीड करी है तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी परफेक्शन दे देता हूँ, आगे चल के मुझे चेंज करने की नौबत ना पड़े। नहीं पड़ेगी ना मापा भाई, ऐसे फाइट्स और ऐसे मोमेंट्स आप बिल्ड करोगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड देखकर मजा ही आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि ये विंटर सीजन जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी एनिमे मैं हर हफ्ते फॉलो करूंगा, एक सिंगल वीडियो पर वीक 3-4 एनिमे के एपिसोड्स का रिकैप इंक्लूडिंग जुजुत्सु काइसन एंड फ्री रेंट। तुम बताओ देखने में इंटरेस्टेड हो? अगर होगे तो सब्सक्राइब करना। सेहत का ध्यान रखना। मिलता है अगली बार। टाटा बाय बाय चाओ।